गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में बताया था। आज फोर्स के साथ साथ हम प्रेशर के बारे में भी बताने जा रहे हैं। चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने फोर्स के बारे में बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर देखिए प्रेशर, ये फिगर्स में देख रहे हो, ये नेल्स, ये हैमर है। हैमर से नेल्स पर स्ट्राइक करते हैं तो ये हैमर क्या कर रहा है, नेल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इससे नेल पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, और ये बेस में क्या हो जाता है, इजी वे में धंस जाता है। तो यहाँ पर नेल्स क्या लगा रहा है, सरफेस पर प्रेशर लगा रहा है, और हैमर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। सेम फिगर में देखिए, यहाँ पर ये सैंडल है। सैंडल इस चाइल्ड के पैर पर रखा जाता है तो उसको पेन होता है, पेन होगा। अगर ये नेल्स नहीं होता यहाँ पर नुकीला, तो यहाँ पर कम पेन होता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रेशर साइज पर भी डिपेंड करेगा कि एरिया कम होने पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो वहाँ पर देखते हैं, ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हैमर है और ये नेल्स। अब स्ट्राइक होगा तो हम कह रहे हैं कि नेल्स इसमें क्या हो जाता है, धंस जाएगा। लेकिन नेल्स को उल्टा करें, नुकीले सिरे को जो है ऊपर की तरफ रखें और जो प्लेन एरिया है वो सरफेस पर रखें, तो हैमर से ये नेल्स सरफेस में नहीं धसेगा। इसका मतलब है यहाँ पर कि सरफेस एरिया बढ़ने पर प्रेशर कम हो रहा है। तो यहाँ प्रेशर क्या करेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सक्रिएटेड पर यूनिट एरिया। यानी पर यूनिट एरिया से यहाँ पर अभिप्राय है कि यहाँ पर हमने पर यूनिट का मतलब यहाँ 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये इधर ले लिया, तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ये पर मीटर एरिया हो गया। अगर इस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो यहाँ अप्लाइड जो फोर्स होगा वही प्रेशर के इक्वल होगा। जितना भी फोर्स अप्लाइड होगा वही प्रेशर होगा। सामने यहाँ पर देखिए पर यूनिट एरिया का मतलब, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर को बताने जा रहे हैं आपको, P इक्वल टू होता है F अपॉन ए। तो यहाँ पर P और F कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या होता है आप देखिए यहाँ पर P और F के बारे में। P प्रेशर है और F क्या है, फोर्स। ये साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसको हिंदी में समानुपाती बोलते हैं। इसका मतलब आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, आप फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब होता है, और F 1/A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एरिया ये इंक्रीज करोगे आप तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और एरिया को आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ये आप डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ये
दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहाँ दोनों को हम इसको एक इक्वेशन मान लें, इसको दो माने, तो इन दोनों को कंबाइन करने पर P इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है F अपॉन ए। F अपॉन ए फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर होता है, अप्लाइड फोर्स कितना है और उसके कितने एरिया पे हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो फोर्स के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स डबल करोगे किसी सरफेस पे तो प्रेशर डबल हो जाएगा, फोर्स हाफ करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, लेकिन एरिया हाफ करोगे तो प्रेशर डबल होगा। ये इनवर्स है, इनवर्स का मतलब। और अगर एरिया आप हाफ करोगे तो प्रेशर डबल, और एक एरिया 4 टाइम करोगे तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बोतल है, इसमें अंदर एयर है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप देख रहे हैं ये बोतल का साइज प्रॉपर साइज है, बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एयर प्रेशर डाल रही है, और अंदर भी एयर है इसके, वो प्रेशर डाल रही है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, इस हीट करने पर अंदर का एयर बाहर आ जाएगा, तो अंदर जो एयर प्रेशर है वो लो हो गया और बाहर का एयर प्रेशर हाई है। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसका शेप चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। अंदर प्रेशर कैसा हो गया, निकल गया, यहाँ से प्रेशर एयर थी वो हीट होकर क्या हो गई, बाहर आ गई, तो इसका साइज कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम कह रहे प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब है यहाँ पर कोई ये एरिया है, जैसे P इक्वल टू अपन ने क्या लिखा है, F अपॉन ए लिखा। अब ए इक्वल टू 1 हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो ये पर यूनिट एरिया मान लिया, ये पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इस पर जो प्रेशर अप्लाइड होगा ऊपर से यहाँ पर, तो वो फोर्स के इक्वल होगा। जैसे फोर्स आपने लगाया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो पर यूनिट एरिया हो गया ये। तो जो फोर्स होगा यानी 5 न्यूटन अपॉन क्या लगा 1, तो प्रेशर कितना आया 5, यानी उतना ही आएगा। तो ये पर यूनिट एरिया जो फोर्स होता है वही क्या होता है, प्रेशर होता है, यानी पर यूनिट एरिया पर जो लगेगा। तो यहाँ पर फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। हम कह रहे हैं यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, और फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा। अभी बता रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये एरिया के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A। तो इस यहाँ पर हम प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। P इक्वल टू क्या बताया मैंने, F अपॉन ए। अब यहाँ पर हम इसका ऐसा ही यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी फोर्स की, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट थे, इसमें स्मॉल ए आएगा, ये छोटा है, यहाँ पर कौन सा ए होगा, यहाँ ये स्मॉल ए आएगा, पीए से डिपेंड करेंगे। तो पास्कल ऐसा यूनिट क्या होगी प्रेशर की, पास्कल। पास्कल किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ऊपर से फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यूनिट एरिया है, ये एरिया है,
तो P इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन A। मान लीजिए यहाँ पर यूनिट एरिया ना हो, जैसे प्रेशर आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का और ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो प्रेशर कितना आएगा, 2 5 जा 5 पास्कल, कितना आएगा 5 पास्कल हो जाएगा प्रेशर। अब यहाँ पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि यहाँ ये 1 पास्कल क्या होता है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर 1 पास्कल क्या होगा, अभी आप बता रहे थे पास्कल किसके इक्वल कहा था हमने, P इक्वल टू F अपॉन A से इसका पास्कल, यहाँ पास्कल जो यूनिट आई वो किसकी आई, प्रेशर की, और प्रेशर की जो यूनिट आई वो F की यूनिट ऊपर लगाओगे आप। F की यूनिट क्या है, 1 न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन 1 ले लिया हमने और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो 1 मीटर 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू पास्कल में कितना आई, 1 पास्कल आएगी। तो अब 1 पास्कल क्या होगा, डिफाइन करें हम 1 पास्कल को, तो इस पे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ, यानी पर मीटर स्क्वायर पर अप्लाइड जो फोर्स है 1 न्यूटन है, तो प्रेशर कितना होगा उस पर, 1 पास्कल, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उस पर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया यहाँ से ले लिया हमने, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया और इस पर प्रेशर भी 1 न्यूटन लगाए हैं, तो इस पर जो प्रेशर जो लगेगा वो कितना होगा, 1 पास्कल होगा। तो आइए देखते हैं 1 पास्कल क्या होता है, प्रेशर कब होगा, when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर एरिया। 1 पास्कल प्रेशर कितना होगा, when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 पास्कल हो गया, तो ऐसा ही यूनिट प्रेशर की क्या होगी बच्चों, पास्कल लिख सकते हो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। और फॉर्मूला क्या हुआ इसका, P इक्वल टू F अपॉन A। अब देखते हैं प्रेशर कैसी है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रेशर है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर। यहाँ पर देखिए लेट अस डिस्कस करने वाले हम अबाउट फ्यू फैक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। प्रेशर से रिलेटिव कुछ फैक्ट्स जो डेली लाइफ में हमें देखने को नज़र आते हैं, उनमें के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सम फैक्ट्स हैं। स्कूल बैग होता है, हैव वाइड स्ट्रैप। देखना अच्छी क्वालिटी के जो स्कूल बैग होते हैं उनकी जो स्टेप्स होती हैं, यानी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी स्टेप, ये वाइड होती है, चौड़ी होती है। ऐसा क्यों, ये वाइड नहीं होगी तो क्या होगा, थिन होती तो क्या होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एरिया वाइड होने से क्या है, इसका एरिया जो होगा बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया। अब आपको पता है कि एरिया इंक्रीज होने पर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, तो आपको यहाँ पर कम प्रेशर लगने से क्या होगा, कंफर्टेबल महसूस करोगे, आपको कम चुभन होगी, यहाँ पर इजीली वे में बैग ले जा सकते हो। अगर यही स्टेप ऐसी होती तो यहाँ पर एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर हाई होता, हाई प्रेशर है तो यहाँ जो तुम्हारा शोल्डर है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता, तो आपको दर्द महसूस होता है यहाँ पर। तो इसलिए ये जो बैग है उसकी जो स्ट्रेप है वो वाइड चौड़ी बनाई जाती है। व्हेन यू नो डेट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया के होता है। तो यहाँ एरिया क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। दे आर मोर इन द एरिया लेस इज द प्रेशर। मोर एरिया होगा वहाँ प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर यही देख रहे हैं
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देयरफॉर इट बिकम इजी टू कैरी स्कूल बैग विद वाइड स्ट्रैप। चौड़ी स्टेप से हम आसानी से ये बैग को ले जा पाएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ यहाँ पर। इसके और एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। देखा होगा आपने यहाँ कि कैमल है, ऊंट है। ऊंट का पैर देखो यहाँ पर ऐसे 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 गद्दीदार होते हैं। यहाँ ये इसको एरोप्लेन ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज। तो ये पैर देखो मिट्टी है यहाँ पर, इसका एरिया क्या है, इससे एरिया क्या है, लार्ज एरिया है। यहाँ पर इसके पैर नीचे से कैसे हैं, अधिक एरिया कवर कर रहे हैं। ए ज़्यादा है तो पी का मान प्रेशर क्या होगा भाई, लेस होगा। लेस लगे, कम लगेगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने से इसके पैर क्या है, रेत में नहीं धसेंगे, जो सैंड है वहाँ पे उसमें नहीं धसेंगे, तो आसानी से ये चल सकता है। अगर इसके पैर कैसे होते, नुकीले होते, ऐसे होते पैर इसके, तो ये क्या करता, रेत में धस जाते, तो चलने में क्या होती, इसको कठिनाई होती। क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, एरिया डिक्रीज होने पर क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हम कोई नया मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा नीचे से जो बाल है उसकी बिर्थ कैसी रखी जाती है, चौड़ी रखी जाती है। फिर ऊपर जाके क्या कर देते हैं, उसको सक्रिय कर देते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर ऊपर ले जाके सक्रिय हो जाती है। तो ये प्रेशर कम करने के लिए हो रहा है। यहाँ पर मोर एरिया होगा तो ऊपर से जो प्रेशर होगा, जो मकान का प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे मकान क्या है, ज़मीन में नहीं धसेगा। नहीं तो क्या आता, हाई प्रेशर के कारण बरसात के दिनों में मिट्टी जब गीली हो जाती है सैंड, तो ये प्रेशर हाई होने से क्या है, जो आपका हाउस है वो सैंड में क्या हो जाता, अंदर की तरफ धस सकता था। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, डैम हैव वाइड बेस। डैम है ये बांध जिसको कहते हैं, इसमें पानी भरा रहता है। वाइड बेस, नीचे से चौड़े बनेंगे। डैम का जो बेस है नीचे से कैसा है, वाइड है, नीचे से वाइड है, और ऊपर से कैसा होता जा रहा है, ये ऊपर से सकरा हो जाएगा। यहाँ नीचे से वाइड क्यों है, लिया गया है, ये वाइड है, नीचे से बेस लिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा कि वी नो डैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो मोर एरिया होगा तो लेस प्रेशर होगा, यहाँ पर लेस प्रेशर होगा। देयरफॉर हाई प्रेशर एग्जर्ट द डैम, उसको तोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रेशर P इक्वल टू किसके है, F अपॉन ए के है। ये आप ढंग से समझ लो, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जहाँ फोर्स इंक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन ए जहाँ पर एरिया होगा उसका इन्वर्स होगा, उल्टा होगा। वहाँ पर एरिया मोर होने पर प्रेशर लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी हमेशा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। इट इज इजियर टू हैमर शार्प नेल। अभी बताया था ये नेल है तुम्हारा, ये नुकीले सिरे से, शार्प सिरे से, तो आसानी से इजीली वे में इसमें बोर्ड में अंदर धस जाएगा ब्लॉक में। लेकिन इसका जो मोर एरिया वाला है, इसमें जैसे यहाँ पर ये नेल मैं बना रहा हूँ, ये आप देखिए, तो ये नेल मैंने ऐसे बनाया कुछ, तो ये कौन सा है, शार्प एरिया है इसका नेल का।
तो यहाँ पर एरिया कैसा है, इसके शार्प एरिया जो शार्प है वहाँ एरिया कैसा है, लेस। लेकिन इसका टॉप का एरिया देखा कैसा है, ये एरिया है इसका क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, मोर एरिया है। तो ये शार्प सिरे से तो क्या हो जाएगा, इसमें ब्लॉक में जो वुडन ब्लॉक है उसमें क्या होगा, इजीली वे में अंदर धसेगा। लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा देखना है आप, यहाँ पर एरिया कैसा है, लार्ज है। अगर इस सिरे से धसाएं, यानी हम इसको उल्टा कर रहे हैं नेल को ऐसे, ऊपर से इसमें अब चोट लगा रहे हैं, तो अब ये ब्लॉक में नहीं धसता। क्यों नहीं धसता, यहाँ पर एरिया अधिक होने से प्रेशर कम लग रहा है, प्रेशर कम की वजह से ये ब्लॉक में अंदर नहीं जा रहा। तो वी नो डैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देयरफॉर लेस इन द एरिया मोर इज द प्रेशर। तो यहाँ लेस एरिया है तो मोर प्रेशर लग रहा है। यहाँ पी का वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है, ग्रेटर है देन इस पी के। यहाँ पर पी डैश मान लिया ये, तो यहाँ प्रेशर बहुत हैवी है, तो इसलिए ये आसानी से ब्लॉक में धसेगी। यहाँ प्रेशर कैसा होगा, लेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू पील वेजिटेबल्स विद बुलेंट नाइफ। जो देखना है इसकी धार नाइफ की, चाकू की क्या हो जाती है, वहां पर बिर्थ चौड़ी हो जाती है उसकी, यानी शार्प नहीं है नाइफ, शार्प नहीं है। तो शार्प और उसमें क्या अंतर है भाई, आप देखिए, शार्प होगा तो एरिया क्या होगा शार्प नाइफ का, यहाँ पर देखिए ये शार्प है तो यहाँ पर एरिया कम होगा इसमें, तो आसानी से टोमेटो है ये, पोटैटो जो भी है, कोई भी वेजिटेबल है उसको इजीली वे में काट पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया जब कम होगा तो प्रेशर हाई होगा। यहाँ देखो ये एरिया, यहाँ पर जो नाइफ है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ये शार्प नहीं है, तो यहाँ पर शार्प नहीं है, तो यहाँ इसके नाइफ का जो टोमेटो से टचिंग एरिया है वो क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज होगा तो लेस प्रेशर है अप्लाइड हो रहा है, यहाँ प्रेशर कम लग रहा है, प्रेशर कम लगने से ये वेजिटेबल में काटने में कठिनाई हो रही है, यहाँ डिफ़िकल्ट है इसको। तो और लेकिन जब शार्प होता है तो इजीली वे में काट पाते हैं हम, ये आसानी से आपने देखा होगा, घरों में करके देखना ये पर। तो वी नो डैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, वही कारण है। देयरफॉर लेस इज द एरिया मोर इज द प्रेशर, लेस एरिया होगा वहाँ प्रेशर कैसा होगा बेटा, मोर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखना है, देयरफॉर इट बिकम इजी टू पील वेजिटेबल विद शार्प नाइफ। शार्प यानी नुकीली धार वाले चाकू से आसानी से हम इनको काट सकते हैं। इंसर्टेड आउट ऑफ यूजिंग ब्लंट नाइफ, खुरदरे या जो इसकी शार्प धार नहीं है उसके अपेक्षा आसानी से कटेगा। तो ये सम एग्जाम्पल थे, यहाँ पर हमने प्रेशर रिलेटिव दिए। यहाँ थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।